नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, आप उससे लाभान्वित हो सके। आज मैं आपको बताता हूँ आज की जो लेक्चर है, ये जो लेक्चर मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ वो एक कंप्यूटर साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में है, स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक जैसे कि ये वर्ड ही हमें बता रहा है, स्टैक। स्टैक मतलब ढेर, एक के ऊपर एक कुछ रखा हुआ आइटम। तो स्टैक जैसे मैं पहले आपको बताता हूँ रियल लाइफ में क्या क्या एग्जांपल्स हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि हमारे पास कई प्लेटों का एक स्टैक, ओके। प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5, ओके। हम कर क्या सकते हैं, लेट सपोज ये बिन है जिसमें हम अपने प्लेट्स को रख रहे हैं। कर क्या सकते हैं कि टॉप से ही हम कोई भी प्लेट इसमें डालेंगे और टॉप से ही हमें वो प्लेट निकालनी पड़ेगी। हम ये नीचे से बॉटम से प्लेट नहीं निकाल सकते, ओके। तो ये जो सिनेरियो है अगेंस्ट द क्यू, क्यू में एक्चुअली क्या होता है अगर आप याद करो तो लेट सपोज बस स्टॉप पे लोग खड़े हुए हैं, एक आदमी खड़ा है, दूसरा आदमी खड़ा है, तीसरा, तो यानी कि जो पहले खड़ा है वही उस बस में पहले एंट्री करेगा, बस में पहले चढ़ेगा, ओके। इसके बाद दूसरा नंबर वाला चढ़ेगा, ओके। यानी इसके अगेंस्ट क्या है स्टैक में, जो सबसे लास्ट में इसमें आएगा वही सबसे पहले निकलेगा, ओके। तो ये एक एग्जांपल है जो मैंने आपको प्लेट्स वाला बता दिया। सिमिलरली आप इमेजिन करो कि आपके पास टॉवल्स हैं 4-5 और आपने उसको तय करके एक के ऊपर एक रख दिया है। अगर आपको कोई दूसरी टॉवल रखनी है 5वें के अलावा, तो आप 6वीं जब टॉवल रखने जाओगे तो ऊपर से रखोगे, तो यानी कि एक जो ढेर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक। और जब भी हम उसको टॉवल किसी से मांगेंगे तो वो टॉप से देगा। तो उसी सेम कॉन्सेप्ट में दो एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, एक प्लेट वाला, एक टॉवल्स वाला। तो ये दोनों ही बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है किसके, स्टैक के। अब हम जानते हैं कि स्टैक क्या होता है। स्टैक क्या है? ये कलेक्शन ऑफ डेटा है, कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स है, ओके। ये डेटा क्या क्या हो सकते हैं, वन एट ए टाइम। ये डेटा क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है। सो कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, डेटा क्या हो सकता है, ये हो। अभी मैं जो एग्जांपल लूंगा, मैं अपने एग्जांपल में इंटीजर अभी इसमें एज एलिमेंट लूंगा, ओके। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जो आइटम लास्ट इन होगा, लास्ट इन जो मतलब लास्ट इन 5वां सबसे बाद में आया है, जो लास्ट इन है वही फर्स्ट आउट होगा, वही क्या होगा, फर्स्ट आउट होगा। यानी स्टैक में सबसे पहले जो जाएगा वो सबसे बाद में निकलेगा, या फर्स्ट इन लास्ट आउट। इन अदर वर्ड्स हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यानी कि FILO, फिलो या लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दो मैकेनिज्म सपोर्ट करता है क्या, स्टैक। अब बात करते हैं कि कितने ऑपरेशन सपोर्ट करता है ये स्टैक। एक डेफिनेट टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, टॉप से डालेंगे और टॉप से ही निकालेंगे। तो जो डालने की प्रक्रिया है, जो आइटम इंसर्ट करने की जो प्रक्रिया है स्टैक में, उसको बोलते हैं PUSH, पुश, ओके। जो निकालने की प्रक्रिया है जिससे हम किसी आइटम को निकालते हैं स्टैक से, उसको बोलते हैं पॉप। क्या बोलते हैं, पॉप, ओके, पॉप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टैक में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं टॉप। यहीं से हम क्या करते हैं, एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं, एलिमेंट को पॉप करते हैं। तो स्टैक को जैसे रियलाइज करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर मैं अभी बात करूं सी की, तो उसमें हमें क्या होगा, एक ऐसा वेरिएबल होगा
जो एड्रेस रखेगा, क्या रखेगा, एड्रेस या रेफरेंस रखेगा, किसका, रेफरेंस रखेगा किसका, लास्ट इन आइटम का। सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉप। जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है, ये लेट सपोज 1 1 2 3, इसको हम क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। ये 1 है, यहाँ पे 2 है, लेट सपोज इसका कुछ एड्रेस है 1 1 2 1 या 2 2 0x करके कुछ एड्रेस है, ये हमारी स्टैक। करेक्ट, सो फार इट इज क्लियर। यानी कि जो टॉप एलिमेंट है उसका जो एड्रेस है उसको हम टॉप वेरिएबल में रखेंगे। तो अगर किसी वेरिएबल को एड्रेस रखना है तो हम उसको क्या लेते हैं, पॉइंटर वेरिएबल, जो कि क्या करेगा, किसी अदर वेरिएबल का एड्रेस रखेगा। करेक्ट, ये रिमेंबर याद रखिए। अभी के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर आपने पहले से नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, पॉइंटर वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रखता है। अब बात करते हैं पुश का। तो अभी तक हमारे पास क्या है, पुश। अब ये देखो आप कि ये काइंड ऑफ एरे है। एरे हम जैसे अभी तक अपने प्रीवियस क्लास में देखा है हमने, एरे है, एरे में 0 1 2 3 ऐसे इंडेक्स होता है। बस इसे इमेजिन करो कि ये एरे हमारा एक स्टैक का काम कर रही है। क्या काम कर रही है, स्टैक का। ओके, अब हमें कोई एलिमेंट इसमें डालेंगे तो हम इस रास्ते से इसमें एलिमेंट डालेंगे और इसी रास्ते से हम ऊपर से, यानी कि ये टॉप से इस साइड से चलते हुए आएंगे, इसमें एलिमेंट डालेंगे और निकालेंगे भी इसी तरीके से। तो स्टैक हमारा, अभी एक इमेजिनेशन आपको मैं कहता हूं, इमेजिन करो कि एक एरे है जिसमें हम एक तरफ से चीजें ब्लॉक है, जिसमें कोई एंट्री नहीं कर सकते, दिस इज ब्लॉक्ड। एक तरफ से ओपन इंड है एरे का, ये इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। करेक्ट, अब हम इसमें इंडेक्स में एलिमेंट डालेंगे तो स्टैक में जो पहला एलिमेंट आएगा वो कहां जाएगा, लेट सपोज हम डालते हैं A F G H N I S H A। ओके, तो जो हमारा पहला एलिमेंट आएगा वो क्या होगा, A F G H N I S। अब इसमें से अगर लेट सपोज हमें पॉप करना है, एक बार में हमें क्या मिलेगा, S मिलेगा, फिर I मिलेगा, N मिलेगा, H मिलेगा, G मिलेगा, F मिलेगा, A मिलेगा। यानी कि आपने कोई एक स्ट्रिंग दी गई है, लेट सपोज ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है और इससे हम एक और प्रैक्टिकली इसका यूज देख सकते हैं कि स्टैक का यूज हम करते क्या है। स्टैक का यूज वो करते हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है और उसका रिवर्स ऑर्डर हमें गेट करना है, जैसे कि ये लिखा हुआ, ओके, इसका अगर रिवर्स ऑर्डर गेट करना है तो हम केवल एक स्टैक लेंगे, उसमें वो आइटम्स को पुश करते जाएंगे और एक एक करके पॉप करते जाएंगे और उस आइटम को प्लेस करेंगे। जब हम एक स्ट्रिंग नई फॉर्म करेंगे तो वो हमारी हो जाएगी रिवर्स स्ट्रिंग। क्या होगा, रिवर्स स्ट्रिंग। ये एप्लीकेशन है एक किसका, स्टैक का एक एप्लीकेशन है। ओके, ये लेट सपोज हमें स्ट्रिंग दी गई है, यस इक्वल टू, ये आपको पढ़ा हुआ है। अब आप इसको स्टैक में डालेंगे, निकालेंगे तो आपको एक स्ट्रिंग मिल जाएगी जो कि इसका रिवर्स ऑर्डर होगा। फेयर इनफ, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि जो पुश और पॉप है, एक्चुअली ये थियोरेटिकली तो हम पढ़ लिए, प्रैक्टिकली कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे ये पॉसिबल है कि पुश कब कब करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक मेथड लिखेंगे जो कि जिससे हम किसी एलिमेंट को पुश करेंगे। पुश करने का जो हम मेथड लिख रहे हैं, लेट सपोज ये हमारा मेथड है, ओके, और ये मेथड है, ओके। मैं आपको फंक्शन बता रहा हूं जो कि पुश करने का काम करेगा। सो पुश के लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम जिसका उसका फंक्शन, पुश ऑपरेशन के लिए मैं एक फंक्शन बना रहा हूं। ये फंक्शन आप अगर कॉल करोगे अपने प्रोग्राम में तो उसमें क्या होगा कि कोई भी आइटम एक स्टैक में इंटर होगा एक एक करके, और मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूं एक फंक्शन जो जिसका नाम है पॉप। वो क्या करेगा, स्टैक से एक एक आइटम बाहर निकालेगा। तो बात करते हैं अभी पुश का। पुश में हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे,
सबसे पहले ये देखेंगे कि लेट सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग यस है, कितने आइटम है 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने आइटम है 7। ओके, जिनकी इंडेक्सिंग कहां से चालू है 0 1 2 3 4 5 6 तक जाएगी, करेक्ट 6 तक जाएगी। अभी के लिए हम क्या देखेंगे, जो ये टॉप है क्या है, टॉप का एड्रेस क्या है 6 है, इंडेक्स क्या है 6 है। तो हमने देखा कि जो स्ट्रिंग है इफ top equal to if top equal to 6, ओके, देन क्या मैसेज प्रिंट कर देंगे, स्टैक ओवर फ्लो या स्टैक फुल। क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो या स्टैक फुल। ओके, अगर ये टॉप 6 के बराबर नहीं है, इफ स्टैक का टॉप 6 इंडेक्स के बराबर नहीं है, यानी कि साइज ऑफ एरे -1, करेक्ट। साइज ऑफ एरे -1 मैंने इसलिए किया क्योंकि इसकी इंडेक्स कहां से चालू होगी 0 से। वैसे इस एरे की साइज 7 है, तो मुझे टॉप का जो इंडेक्स देखना है वो क्या होना चाहिए 6 से ज्यादा है, तो मेरा ओवरफ्लो हो गया। अगर ये केस नहीं है, एल्स पार्ट अगर ये नहीं है, तो क्या करना है, टॉप इक्वल टू टॉप प्लस प्लस, ओके, एंड एस इंटीजर जो ये लिया था मैंने, एस टॉप, ओके, एस टॉप इक्वल टू एलिमेंट, ओके। सो दिस इज द कोड स्निपेट फॉर पुश ऑपरेशन। हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि भाई टॉप क्या है कि फुल तो नहीं है, टॉप मतलब लास्ट एलिमेंट या स्टैक के लास्ट साइज को तो नहीं बता रहा, उसके मतलब लास्ट पोजीशन पे तो नहीं पहुंच गए हम। उसको देखने के बाद अगर वहां नहीं है तो हम करेंगे क्या कि जो ये आपका था, लेट सपोज आपके पास पोजीशन इतनी खाली है, ओके, आपके पास इतने एलिमेंट है, एक खाली है, तो अब क्या करोगे, टॉप जो 5 था, 5 के बाद एक 6 करोगे, अब टॉप सेट करोगे और वहां पर कुछ एलिमेंट डाल दोगे, यानी कि एस डाल दिया लेट सपोज। ऐसे ही करके तो एलिमेंट डाले जाएंगे। मेथड या इस फंक्शन को यूज करके आप एलिमेंट्स को पुश करा सकते हो। इसके अगेंस्ट अगर मैं बात करूं आपको पॉप ऑपरेशन का, किसका, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन कैसे होगा कि स्टैक से हम एक एक आइटम बाहर निकालेंगे, ओके। तो पॉप कराते हैं, पॉप के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक फंक्शन लिखूंगा। अब पॉप कराएंगे तो उसके एलिमेंट को हम रिटर्न भी तो करेंगे कि भाई तुम पॉप क्या कर रहे हो, दो मुझे दिखाओ क्या कर रहे हो। तो इसके लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है कि हम चेक करेंगे इफ टॉप इक्वल टू -1 मीन्स समथिंग इज, मतलब वहां पे कुछ है ही नहीं, ये टॉप क्या है इसको दर्शा रहा है, ओके, यानी कि -1 इधर, यानी कि स्टैक क्या है एम्प्टी, क्या है ब्लैंक। ब्लैंक को दिखाने के लिए -1 हम यूज करेंगे टॉप की पोजीशन पे। अगर ये -1 है यानी कि 0 भी नहीं है, यानी कि 0 पोजीशन पे भी कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि -1 है, यानी कि स्टैक में कुछ नहीं है, तो उस टाइम पे हमें क्या बोलना होगा, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, स्टैक इज एम्प्टी, ओके। अगर स्टैक खाली नहीं है तो क्या करो, हमें एक आइटम रिटर्न करो उसका, यानी कि पॉप ऑपरेशन के लिए हम टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं, क्या, टेम्प, ये इंटीजर ले लेते हैं, ओके, जो कि हमारे फंक्शन में यूज होगा। तो हम क्या होगा, पॉप ऑपरेशन में पहले चेक कर दिया एम्प्टी तो है नहीं, स्टैक अगर एम्प्टी है तो हम उसमें से आइटम नहीं निकालेंगे, बता देंगे कि स्टैक इज ऑलरेडी एम्प्टी। अगर कोई एलिमेंट है तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी के लिए जो स्टैक यस है उसके टॉप एलिमेंट को हम एक अपने टेम्परेरी वेरिएबल जिसको हम बोला है टेम्प, उसमें डाल लिया, करेक्ट। अब क्या किया हमने जो हमारा टॉप है उसको माइनस कर दिया,
ओके। और जो माइनस माइनस कर दिया यानी कि टॉप, अगर लेट सपोज ये अभी 6th एलिमेंट को दिखा रहा है तो हमने क्या किया कि अब टॉप को यहाँ सेट कर दिया, कि भाई तुम जो टॉप हो पहले यहाँ थे तो यहाँ से हटके तुम ये दिखाओ, ओके, जो कि आई दिखाओ। आई को जब दिखाने लगा और हम इस एलिमेंट को फिर रिटर्न करके बता देंगे भाई ये यहाँ से इस टाइप से निकाल लिया, तो हम यहाँ पे रिटर्न हमने जो अपना टेम्प वेरिएबल लिया था उसमें डाला है, टेम्प को रिटर्न करा दिया। सो ये हो गया आपका पॉप ऑपरेशन का मेथड। अब आप इसका बेहिचक इस्तेमाल करके अपने प्रोग्राम्स में कोई भी स्टैक है उसमें कुछ भी एलिमेंट पुश करा सकते हो, पॉप